अक्सर आप लोगों की एक ये शिकायत होती थी कि सर आप लाइव डेमोज़ नहीं दिखाते हैं, इंस्टॉलेशंस वीडियो नहीं दिखाते हैं। तो बेसिकली आपने हमारी लास्ट वीडियोज़ को चेक करेंगे तो सभी वीडियोज़ में हमने लाइव इंस्टॉलेशंस और लाइव डेमोज़ दिखाए हैं। उसी सीरीज़ में मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि एमएस स्ट्रक्चर पे 20 किलोवाट पैनल लगा के 50 किलोवाट सिस्टम कैसे लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एमएस का स्ट्रक्चर है। लोग अक्सर बोलते हैं एमएस का स्ट्रक्चर बेकार होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, जीआई ज़्यादा अच्छा होता है। तो जैसे कि मैं अपनी हर वीडियोज़ में आपको बताता हूँ कि जीआई अच्छा होता है, ठीक है, पर एमएस बुरा होता है, वो गलत बात है। अभी आप एमएस स्ट्रक्चर देखिएगा, और इस स्ट्रक्चर की ये बेसिकली हमने बनवाया है एमएस स्ट्रक्चर, और इसकी वारंटी जो है वो हम लोगों ने पैनल के साथ में ही 25 ईयर्स की इसकी वारंटी भी ली है क्लाइंट से। अभी जो आप वायर ये बिखरे हुए देख रहे हैं, बेसिकली फॉर ये टेस्टिंग पर्पज़ अभी हमारा चल रहा है, इसलिए पूरा सिस्टमेटिक नहीं है। तो जब ये इस प्रोजेक्ट को हम लोग फाइनल करेंगे तो इसको प्रॉपर वायर्स जो आप बिखरी हुई दिख रही हैं वो आपको नहीं दिखेंगी इसके अंदर। तो अभी बस ये जस्ट फॉर डेमो है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसमें पैनल मात्र हमने 20 किलोवाट के यूज़ किए हैं और सिस्टम जो है वो 50 किलोवाट का यूज़ किया है। फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं, ये डीसी-डीबी है। इसका बेसिकली रोल ये होता है कि सारे जितनी हम लोग सीरीज़ बनाते हैं सिस्टम की, जैसे कि अब ये सिस्टम जो है 50 केवीए का, इसकी जो मैक्सिमम वीओसी है, रेंज है, वो है 600 वीडीसी। मतलब कि 600 वोल्टेज तक के हम लोग पैनल इस पर 600 वोल्ट के पैनल हम लोग इस पर लगा सकते हैं। तो अभी उसकी हमने 4 या 5 स्ट्रिंग हमने बना के और हम लोग उसको एसी-डीबी में ले जाते हैं और एसी-डीबी से फाइनली हम लोग पीसीयू पे ले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ऑफ ग्रिड पीसीयू है जो आप देख रहे हैं, 50 किलोवाट का 3 फेज़ पीसीयू है। बेसिकली इसको एक हॉस्पिटल पे हम लोग लगा रहे हैं। हॉस्पिटल का जो लोड है वो लगभग 40 किलोवाट से 45 किलोवाट का लोड है, और ये मेन लाइन पे हम लोग लगा रहे हैं उसको। डॉक्टर साहब ने पहले एक छोटा सिस्टम लगवाया हुआ था, तो उन्होंने बैटरी भी लगभग इनके पास में 15 बैटरी पहले से हैं यूटीएल की, और ये जो 50 केवीए का सिस्टम है ये 32 बैटरी पे है, और बाकी जो है 17 बैटरी इन्होंने नेक्सस से परचेज की हैं, और इनकी जो पुरानी बैटरी इनके यहाँ पे लगी हुई थी 15 बैटरी, वो भी हमने इस सिस्टम में यूज़ कर ली हैं। जैसे कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि आपके पास अगर नई पुरानी बैटरी हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी नई बैटरी का यूज़ कीजिएगा। आप उन्हीं बैटरियों के साथ में नई सेम कैपेसिटी की बैटरी आप लगा सकते हैं, चलेगी। नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी बैटरी ख़राब होगी तब आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये आप पीसीयू देख रहे हैं पीछे से, ये 50 किलोवाट का है। NRYB, N मतलब न्यूट्रल, R मतलब रेड, Y मतलब येलो, और ब्लू मतलब ब्लू तो नीला। तो ये बेसिकली जो 3 कलर हैं ये AC आउटपुट और AC इनपुट के लिए हैं। जैसे कि आप ये सिस्टम देख रहे हैं, इसके अंदर हमने सारी प्रोटेक्शन इनबिल्ट लगा रखी हैं। मतलब सिस्टम किसी भी हालत में कितना ही बड़ा फॉल्ट क्यों ना हो जाए, ये सिस्टम फॉल्ट में नहीं जा सकता है। इसके अंदर टोटली हम लोगों ने प्रोटेक्शन लगाई हुई है। अब ये 32 बैटरीज़ का सेटअप है। इसको ओपन एरिया में हम लोगों ने रखा है ताकि इसको फ्रेश एयर मिलती रहे। और जैसे कि 32 बैटरीज एक साथ हैं, तो जब चार्ज होंगी बैटरी तो इसके अंदर से एक अलग टाइप की स्मेल आएगी, जो कि बिल्डिंग के लिए नुकसानदायक है और बेसिकली ह्यूमन बॉडी के लिए भी नुकसानदायक है। तो इसमें फ्रेश एयर आप देख रहे हैं चारों तरफ से, इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिज़ाइन किया है कि ये फ्रेश एयर पार होती रहे चारों तरफ से। तो अभी इस सिस्टम को फ़िलहाल हम लोग टेस्टिंग मोड में रखा है। मैं आप लोगों को अभी आगे भी दिखाऊंगा कि इस सिस्टम को, जो 50 केवीए के सिस्टम होते हैं या बड़े सिस्टम होते हैं, उनको नॉर्मली पैनल लगा के, ऐसा नहीं है कि पैनल लगा दिया आपने, ग्रिड डाल दी उसके अंदर और सिस्टम चालू हो गया। इसके अंदर बहुत हाई चार्ज होते हैं, तो कैपेसिटर भी लगे होते हैं, तो पहले कैपेसिटर को डिफ्यूज़ करना पड़ता है, उसके बाद में तब हम लोग इसको सिस्टम को प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली मुद्दा ये है कि 50 किलोवाट का पैनल, 50 किलोवाट का हमने पीसीयू लगाया है यहाँ पे, और 20 किलोवाट का पैनल लगाया। वो क्यों? वो इसलिए लगाया है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईएमआई में आप सिस्टम लगवा सकते हैं, तो ये ईएमआई वाला ही फार्मूला है। मतलब ये है कि अभी जैसे आपका एग्जिस्टिंग लोड जो है यहाँ पे, जहाँ पे हम लगा रहे हैं, इनका एग्जिस्टिंग लोड जो है वो लगभग 45 किलोवाट का है। तो चलिए उसको मैं रोक के थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको जो कैपेसिटर होते हैं इसके, वो चार्ज रहते हैं, और कैपेसिटर को कैसे डिफ्यूज़ किया जाता है। कैपेसिटर को डिफ्यूज़ करने के बाद में हम लोग इसको यूज़ करेंगे।
तो आप देख रहे हैं पीवी लगा दिया गया है इससे, और पीवी लगाने के बाद में बहुत तेज़ रोशनी आप देख रहे हैं। दैट मीन ये कैपेसिटर का करंट है। अभी हम लोग इसको डिफ्यूज़ कर रहे हैं। 200 वाट के 2 बल्ब हमने सीरीज़ में लगा रखे हैं और इसको बेसिकली डिफ्यूज़न चल रहा है इसका। आप देखेंगे धीरे धीरे लाइट इसकी लो होती चली जाएगी और ये कम्प्लीटली जो कैपेसिटर के अंदर चार्ज आया हुआ है वो डिफ्यूज़ हो जाएगा। ये एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे होता है किसी भी हायर कैपेसिटी के सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी ये जो बल्ब है अभी बहुत तेज़ जो रोशनी दे रहा था, देखिए ये बिल्कुल ख़त्म होने जा रहा है और ये धीरे धीरे कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। आज जो वेदर है बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा क्लाउडी है और काले बादल हैं। तो इस काले बादल में आप ये समझिए कि अगर नॉर्मल पोली पैनल हम लोग लगा दें तो 20 किलोवाट का से 200-300 वाट का जनरेशन भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फाइनली मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसे काले बादल में बायफेशियल पैनल जो हैं वो कितना जनरेशन कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली डिफ्यूज़ हो गया है। तो अभी हम सिस्टम को आगे इंस्टॉल करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये जो 50 किलोवाट का जो सिस्टम है ये बेसिकली हमने इसलिए लगाया है कि अभी इनको मेन लाइन से, जो मेन लाइन है इनकी मेन लाइन पे हमने इसको लगा दिया है। तो अभी इनका जितना भी करंट है वो करंट सारा का सारा इससे पास होकर चलेगा। तो डॉक्टर साहब का जो एक हॉस्पिटल है जहाँ पे हमने लगाया है, तो डॉक्टर साहब का क्या है कि इनका जो नॉर्मली लोड रहता है वो 20 kVA के आसपास रहता है, किलोवाट के आसपास रहता है। और बाकी जब इनके ऑपरेशन होते हैं या हॉस्पिटल के बेड फुल होते हैं तो 40 से ऊपर भी चला जाता है। तो अभी इनका कहना यह है कि फ़िलहाल आप हमारा 20 किलोवाट पैनल लगा दीजिए और इन फ्यूचर हम इसको पैनल को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अभी हमारे पीसीयू में इतनी कैपेसिटी बाकी है कि 30 किलोवाट का पैनल और लग सकता है इसी सिस्टम के ऊपर। तो उसका अभी डॉक्टर साहब को ये फ़ायदा मिलेगा कि इनको अब बार बार बैटरी का और पीसीयू का झंझट ख़त्म हो गया। ये सिस्टम जो है ये वर्किंग में आ गया है हमारा। और जैसे कि आप इस पर ये देख रहे हैं ये स्टार्ट बटन है, तो स्टार्ट बटन और स्टॉप बटन इसके अंदर होते हैं। तो अभी इसकी वीओसी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि कैसे ये पैनल जो है कैसे कितना ऐसे मौसम में भी कितना जनरेशन कर रहा है वो आपको दिखाऊंगा। बेसिकली बायफेशियल पैनल का एडवांटेज ही ये है कि बिल्कुल लो लाइट कंडीशन में जहाँ सारे पैनल ये हो जाएगा कि ख़त्म हो जाएंगे वहाँ पे भी ये जनरेशन करता रहेगा। और अगर लोड अभी इस पीसीयू का ये हाइब्रिड ऑनलाइन पीसीयू है, इसका मतलब ये है कि 1 माइक्रोसेकंड का इसके अंदर सिर्फ ट्रिप होता है इस वाले पीसीयू के अंदर। तो 1 माइक्रोसेकंड का, जैसे कि डॉक्टर साहब के अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं और कि इस तरह की मशीनें हैं कि उनके लिए बहुत सेंसिटिव ज़रूरत पड़ती है करंट की, तो उसके लिए हम लोगों ने बनाया है। तो अभी देखिए मैं आपको मेन इसका दिखा दूं बनाने का, क्योंकि हमने सिस्टम अभी ऑन कर दिया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा, चूँकि अभी आउटपुट हमने नहीं दिया है, इसको आउटपुट हम लोग देंगे। बेसिकली अब जनरेशन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जनरेशन कितना कर रहा है। ये हमारा डीसी जो नीचे आप देख रहे हैं ये इसका डीसी मीटर है, और डीसी मीटर हमें बेसिकली हमारे सोलर का दिखाएगा कि सोलर कितने जनरेशन कर रहा है, कितने वाट का जनरेशन हमें मिल रहा है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं बाहर बिल्कुल मौसम जो है वो क्लाउडी है और बहुत ज़्यादा बादल हैं पूरी तरीके से, और ये काले बादल हैं। तो इस मौसम में जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है कि करंट मिलना, फिर भी हम लोगों को इससे करंट मिलेगा। देखिए आप जैसे देख पा रहे हैं कि 425 वोल्ट हमारा सिस्टम बना रहा है, और जैसे कि धूप बढ़ेगी और 8-9 एम्पियर के आसपास में ये करंट दे रहा है। तो आई थिंक कि 4 किलोवाट का जनरेशन इससे हमें मिल रहा है। दैट्स ए ग्रेट जनरेशन। ऐसे बिल्कुल क्लाउडी काले बादल में भी अगर हमें आप पैनल की कैपेसिटी का लगभग 20% जनरेशन मिल रहा है तो दैट्स वेरी ग्रेट। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।